दोस्तों नमस्कार, मैं कमलाकर शेनॉय, महानगर दंडाधिकारी न्यायालय माझगांव। आज मेरी 90 मिनट की आर्गुमेंट हुई सेशन कोर्ट नंबर 88 14 माला। काफ़ी ज़ोरदार आर्गुमेंट हुई और ये आर्गुमेंट इसलिए थी कि बीएमसी के प्लॉट्स कैसे बेचे जाते हैं, कैसे रिजर्वेशंस को उठाया जाता है, 1.5 लाख फुट का स्कूल को कैसे 9000 स्क्वायर फीट का स्कूल बनाया जाता है, हजारों स्क्वायर फीट का प्लेग्राउंड को कैसे कम करके बिल्डर को दिया जाता है। 92 सीसी जो है बीएमसी सेक्शन है, उसमें कहा जाता है कि कोई भी प्लॉट कम भाव से नहीं देने का, और हमारे बीएमसी रेडी रेकनर रेट से 80% में देती है, 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर के लीज पे देती है। और इनके जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है जिसने म्युनिसिपल कमिश्नर ने साइन किया हुआ है, वही फोर्ज है, क्योंकि वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में ना सील है ना डेट है। उनसे तारीख को ये एग्जीक्यूट किया है। बीएमसी का सील नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, मगर हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी एक ट्राई पार्टी के एग्रीमेंट से हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, नालायक लोग, आईएएस ऑफिसर्स जो नालायक है, उन्होंने ये मुंबई से बड़ा धोखा किया है। कोर्ट को हमने बताया कि किस तरह से एक अच्छे प्लॉट को स्लम डिक्लेयर किया है, और स्लम डिक्लेयर करके 1.5 लाख का स्कूल सिर्फ 9000 में का स्कूल बनाया, वो भी फ्री में बांधना था, और उसके लिए भी 50% एफएसआई उन्होंने बांध के लिया। तो कोर्ट को हमने हर जगह दिखाया कि हमारी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किस तरह से गद्दारी की है, और इस गद्दारों को बचाने के लिए हमारे एंटी करप्शन के जो डीजी से लेके नीचे तक के जितने लोग हैं, उसने कैसे लोगों से गद्दारी की है। तो हमने सब बताने के बाद कोर्ट ने बताया कि हमको बताओ कि अभी आप हमारे पास आए हैं एंटी करप्शन के सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ। तो हाँ, हमने कहा कि इन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, इसलिए हम यहाँ आए आपके सामने। तो हमने उनको बताया कि ये कसम खाते हैं कि हम अच्छों को बचाएंगे, बुरों का नष्ट करेंगे, ये कसम खाते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हमारा एलिजेंस रहेगा। और इस तरह से सभी ओथ के इन्होंने धोखा किया है। क्या ये धोखा डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में आता है क्या, मैंने कोर्ट को सवाल किया। तो उसके बाद में हमारे पीपी खड़े हुए, पीपी ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो वो बोले कि हमने उनसे पूछताछ करने की जरूरत थी, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए हमको सब जगह से पूछताछ करना पड़ा। तो हमने पूछा, भाई कौन से सेक्शन में पूछताछ कर रहे हैं आप, क्योंकि सीआरपीसी में 154 में इन्वेस्टिगेशन के पावर है, इंक्वायरी के नहीं है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन ये एफआईआर रजिस्टर करने के बाद होता है, और एफआईआर के पहले होता है, उसको इंक्वायरी कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने और सभी ने ये कहा है कि इंक्वायरी का कोई अधिकार है ही नहीं, और इंक्वायरी का अधिकार सिर्फ सच्चाई देखने के लिए नहीं है, वो तो इन्वेस्टिगेशन का भाग है। फिर उन्होंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि ये जो ये एग्रीमेंट में लिखा है, तो मैंने आपको बताया कि ये एग्रीमेंट ही झूठा है। उन्होंने बताया कि म्युनिसिपल कमिश्नर ने लिख के दिया है। बोला म्युनिसिपल कमिश्नर का इसमें हाथ है। इस तरह से 1.5 घंटा हम लोग आर्ग्यू किया। अभी ये 27 मार्च को ऑर्डर के लिए रखा है। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे आईएएस और आईपीएस है, इनके ऊपर एफआईआर होगा। और बहुत दर्द की बात यह है कि हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर कसम खाते हैं देश के लिए, और यही यहाँ से भाग जाते हैं। क्या हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर मुझे मदद करेंगे?
अगर आप हमको नहीं मदद कर सकते तो आप अपने रिजाइन करके जाओ। आपको आमदार खासदार कॉर्पोरेटर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोगों से और देश से गद्दारी कर रहे हो। आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को अगर इतना लाखों करोड़ का फ्रॉड ये मालूम होते हुए भी ये अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो ये हमसे धोखा करते हैं, तो इनको आमदार खासदार कॉर्पोरेटर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। लोगों, आज इस देश को अगर धोखा है तो सबसे ज्यादा धोखा आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आईएएस आईपीएस से है, और मैं इनके खिलाफ कोर्ट में लड़ता हूं। आपको भी लड़ना है। जरा सा भी इनके ऊपर कुछ दिखाई दिया तो आपको अपने आमदार खासदार कॉर्पोरेटर पे एफआईआर करना है, क्योंकि सबसे इजी बात यह है कि ये कसम खाते हैं, बस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में इनके ऊपर आप एफआईआर करो। आपको ये जो अगर रास्ते पे बोर्ड लगाते हैं, नाम लगाते हैं, तो उनके ऊपर एफआईआर हो सकता है। ये जो ब्यूटिफिकेशन करते हैं, वो ब्यूटिफिकेशन में अगलीनेस है। वो हमारा पैसा लगा के रास्ते पे ऑब्स्ट्रक्शन लाते हैं, वो भी गलत है, तो आप उसके ऊपर एफआईआर कर सकते हो। आपको हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आईएएस आईपीएस पे एफआईआर करना ही पड़ेगा अगर आपके बच्चों लोग को इसके आगे कुछ मिलना है तो। हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आईएएस आईपीएस आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, दवाखाना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं देंगे। ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी खा डालेंगे या सस्ते भाव में उनके चमचों को दे देंगे। जागरूक हो जाओ, इस देश को बचाओ, इस महाराष्ट्र को बचाओ, इस मुंबई को बचाओ। आपको अगर लड़ना है तो हम जरूर आपको सब फॉर्मेट देंगे, मगर लड़ना आपको है, इतना ध्यान में रखिए। जय हिंद।